मित्रों, जिस प्रकार से आज बांग्लादेश में हिंदुओं की जाति ना देखकर सिर्फ और सिर्फ धर्म देखकर उन्हें मारा और काटा जा रहा है, घर में से बाहर निकालकर उनको, उनकी माँ बहनों को उन पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर रहा है और ना ही किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो रही है। तो सभी सनातनी इस बात का ध्यान रहे कि आपका रुपया पैसा या किसी भी प्रकार की धन संपत्ति काम नहीं आएगी। वहाँ पर बांग्लादेश में जो शिक्षक है या सरकारी नौकरी में पदस्थ है, उन लोगों का इस्तीफ़ा दिलवाकर ज़बरदस्ती उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। और भी जो लोग शिक्षित थे उनका भी पद छीन लिया गया है। लेकिन हिंदुओं में ये नहीं देखा जा रहा है कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये दलित या ये अन्य कास्ट है। लेकिन हमारे यहाँ पे राजनीति होती है किस प्रकार की? दलित की अलग राजनीति होती है, ओबीसी की अलग, जनरल कास्ट की अलग। तो इन सबको भुलाकर हमें सिर्फ एक बात का ध्यान होना चाहिए कि हम सिर्फ सनातनी हैं। यदि हमें एक रहना है तो यह कहना होगा कि सभी सनातनी हम एक हैं। क्योंकि आज जो बांग्लादेश में स्थिति है, कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि भारत में वही स्थिति बन जाए। यदि भारत में वो स्थिति बन गई तो आप खुद सोचिए, अपने ज़मीर से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए, अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए कि आप कहाँ जाएंगे। इस पूरे विश्व में केवल एक ही हमारा देश है जो कि भारत है। लेकिन जब भारत पर ही इस प्रकार की विडंबना आएगी तब हम कहाँ जाएंगे। इसलिए ध्यान रहे और आज से ही, अभी से ही हमें एकत्रित होकर, एक होकर, संगठित होकर रहना है। तभी हमारा आगे का भविष्य भी उज्जवल होगा। इसलिए मित्रों देखो, आज जो हो रहा है इस पर ध्यान दो। ऐसा नहीं, दो पैसे के लालच में किसी भी चीज़ को स्वीकार मत करो। यदि आपके खिलाफ है वह चीज़ और आपके धर्म के खिलाफ है तो उसको बिल्कुल भी सहन मत करो। आज जो हमारी स्थिति है, अच्छी स्थिति क्यों है हमारी आज? क्योंकि हम अधिक संख्या में हैं। भारत में हम 130 करोड़ के लगभग हैं। लेकिन ये कुछ 10-20 करोड़ जो लोग हैं वह अधिक संख्या में हो गए तो हमारा क्या होगा, यह आप बांग्लादेश की स्थिति को देखकर सोच सकते हैं। तो मित्रों देखिए, कहीं की भी सरकार किसी की भी मदद नहीं करती है। आज देख लीजिए बांग्लादेश में जो हमारे भाई बहनों के साथ हो रहा है, हमारे ब्राह्मणों के साथ हो रहा है। चिन्मय गुरु जो कि वहाँ पर इस्कॉन मंदिर के पुजारी हैं, उनको नहीं बख्शा जा रहा है। इन्होंने सबने, हिंदुओं ने, सनातनियों ने वहाँ पर इनको कोरोना काल में भोजन मुहैया कराया, भोजन उपलब्ध कराया, इनको अन्य सुविधाएं दी। मोदी सरकार ने इनको वैक्सीन दी, इनको अन्य चीज़ें दी, खाने के लिए दिया। कोरोना काल में ये भूखे मर रहे थे, लेकिन उसका एहसान देखिए आज ये किस प्रकार से हमें अदा कर रहे हैं, चुका रहे हैं। तो मित्रों, भक्तों, मित्रों और सनातनियों, एक रहो। तो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, यह नारा कोई गलत नहीं है। मित्रों, इस बात का ध्यान रहे आपको और आप भारत में रहकर, भारत भूमि पर रहकर सनातनी का परचम लहराओ।